क्वेश्चन लिखे हैं डिफरेंशिएट अंडर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। बार बार का मतलब कि इस प्रश्न को हम बार बार यानी कई बार यानी सैकड़ों बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एंट्रेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन ये प्रश्न अगर देखा जाए 12th बेस पे अगर बोर्ड पे पूछा गया प्रश्न है तो 12th बेस पे बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको कम से कम 10 से 12 लाइन में सॉल्व किया जाता है। लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में इसे सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करिए, यानी पहले तो आप लिखेंगे d अपॉन dx, लिख लीजिए दोस्तों और इसको नोट करिए। x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कुछ ऐसा बना लीजिए। अब देखिए आंसर लिखना है इसका। कैसे आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर कितना सिंपल होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो ये रूट है, ऐसे जो भी प्रश्न होंगे जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का जवाब क्या होगा हम आपको पहले ही बता देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये आप एक प्रश्न सीख लीजिए कि पहले आप सबसे पहले 1/2 लिखेंगे, फिर उसमें आप रूट में इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे जो भी दिया है, जैसे कि x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको नोट कर लिया। अब यहाँ आप बनाएंगे ब्रैकेट। अब सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो अंश में दिया है x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4, इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन क्या होगा पहले आपसे बता दें कि ऐसे प्रश्न का जवाब क्या होगा। इसको जैसे बटे में x माइनस 3 और प्लस लगा दीजिए और फिर यहाँ बनाइए और इसको लिखिए x स्क्वायर प्लस 4। फिर देखिए दोस्तों ये x स्क्वायर प्लस 4 क्योंकि लॉग का फंक्शन है, जब भी हम ऐसे प्रश्नों को लेते लॉग लेकर करते तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख लीजिए और फिर इसके बटे में x स्क्वायर को बस लिखिए, ये होगा 2x अवकलन, 4 का अवकलन 0 हो जाता है। अब उसी प्रकार यहाँ नीचे वाले के साथ माइनस लगाइए और ये नीचे वाला जो भी है वो यहाँ लिख लीजिए, ये होगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और उसके बाद इसका अवकलन करिए तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा आपका 6x, 4x का ये प्लस 4 और x का 1 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए ये आपका सिंपल आंसर हो गया, एकदम सिंपल आंसर। दोस्तों ऐसे ही मान लीजिए कि कोई और क्वेश्चन, सपोज दैट कि मान लीजिए ये जैसे क्वेश्चन ऐसे ही हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए x प्लस 4 हो गया, x स्क्वायर प्लस 3 हो गया, x पावर 4 प्लस 8 हो गया, ऐसे हो गया कुछ। और फिर आपको यहाँ पे हम ले लेते हैं x क्यूब प्लस 4x, यहाँ ले लेते हैं दोस्तों इंटू करके 3x पावर 4 माइनस 5x प्लस 2, ऐसा प्रश्न दे दिया है दोस्तों और आपको इसका अवकलन करना होगा। सेम टू सेम ऐसे जो भी प्रश्न दिमाग में नोट कर लीजिए, आंसर आपका एक चिटकी में आ जाएगा दोस्तों। जैसे ऐसे प्रश्न हो गया, अब ऐसा इसका सबसे पहले यहाँ पे आप 1/2 लिखेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे तो ये होगा आपका x प्लस 4 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 और x पावर 4 प्लस 8। ये उन बच्चों के लिए प्रश्न बताया जा रहा है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कंपटीशन में बैठना जाएगा। अब यहाँ देखना, ये आप लिखेंगे x क्यूब प्लस 4x, हम इस प्रश्न को ही बता रहे हैं यहाँ पे x पावर 4 माइनस 5x प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में सबसे पहले x प्लस 4 है तो यहाँ 1/x प्लस 4 लिखेंगे अंश वाले को, फिर प्लस का 4 साइन लगाएंगे, फिर x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x लिखेंगे, 3 से कोई मतलब नहीं है, बटे में हम x स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे प्लस फिर यहाँ पे x पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब होगा और नीचे इसको वैसे ही कॉपी कर लेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब बच गया ये, तो नीचे वाले को माइनस के साथ लिखते हैं दोस्तों, माइनस लगा लेंगे, x क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर और 4x का अवकलन करेंगे तो केवल 4 बचेगा और नीचे इस पूरे प्रश्न को इसको ऐसे ही उतार लेंगे तो ये होगा x क्यूब प्लस 4x, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे और इसको करेंगे तो x पे पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब होगा और 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये होगा 12x क्यूब एंड माइनस 5x का करेंगे तो ये केवल माइनस 5 बचेगा,
यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को यहाँ नोट कर लेंगे। ये होगा 3x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 2। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे इन प्रश्नों को अगर दोस्तों आप सॉल्व करते हैं तो वास्तव में अगर सॉल्व करेंगे तो 10 लाइन से कम में सॉल्व नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुआ, तो मैं केवल उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो वास्तव में मैथ पढ़ते हैं, जो मैथ को सीखना चाहते हैं, जो मैथ में लीन रहते हैं, जिनको मैथ वास्तव में समझ में आता है, पढ़ना आता है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी बता दूं जिनको मैथ पढ़ना नहीं आता है ना, जो टाइम पास करते हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल ये हवा नहीं लगने वाला। मैं रियली कह रहा हूँ, मैथ के साथ जो लोग टाइम पास करते हैं वो मैथ के साथ ऐसी मजाक ना करें, उसको छोड़ दें। अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और मैथ का भी बदनामी करते हैं, मैथ नहीं आता है मुझे। दोस्तों बस मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो मैथ सीखना चाहते हैं, जो कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं, जो अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो अगर थोड़ा सा भी मेरी बात को समझ रहे होंगे और इस प्रश्न पे ध्यान दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया। कैसे? इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करिए। ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही कम समय में बड़े से बड़े प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। आइए कंपटीशन में पूछे गए हम नेक्स्ट प्रश्नों को आपको लेके दिखाते हैं और कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिए।